इनका तो बस चले ये अवाम को निचोड़ ले, और ये तो समझते कीड़े मकोड़े, ये तो भेड़ बकरियां। आपके अपने रियासत के वजूद को खतरा है, और सबसे बड़ी बात ये पुलिस लाइन में होने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रियासती एजेंट्स हैं जो वहाँ जाके कर। सब एक साथ नारा लगाएं, सब एक साथ आवाज उठाएं तो जरूर फर्क पड़ेगा। जो महंगाई का मसला है वो अपनी जगह है, ठीक है। अगर हमारी जो मुश्किलात हैं उसमें अगर इजाफा हो रहा है तो वो इस दहशतगर्दी की वजह से हो रहा है। कौन लोग हैं जो डॉलर के एवज ये कहना चाहते हैं कि रियासत के लोग उनके साथ मिले हुए हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा बंदा है, कोई भी ऐसी रियासत है जिसमें ऐसे एलिमेंट शामिल हो। शहबाज हुकूमत ने 75 साल तारीख के पाकिस्तानी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो हजूर ये रिकॉर्ड कोई अच्छी बातों में नहीं है। डॉलर की बात करें तो उसकी ऐसी ऊंची उड़ान कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने पहले ना देखी ना सुनी। रुपए की गिरावट ऐसी नीचे ना देखी ना सुनी। बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोलियम मसनूआत, सब की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। शहबाज तेरी परवाज। और अहलिया ने लाहौर ने अब ठान ली है कि वो खामोश नहीं बैठेंगे, सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे और साथ ही बोलेंगे साडा हक एथे रख, मर गए भूखे कुछ नहीं लबदा। यहाँ पर अवाम का जम्मे गफीर लिबर्टी चौक में सरापा एहतजाज है। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ मनान गिलानी। पेट्रोलियम मसनूआत का जब इजाफा होता है तो उसका डायरेक्टली जो इफेक्टिव है वो एक गरीब आदमी होता है, क्योंकि उसके पास इतने की पैसे होते हैं कि वो 2 टाइम की रोटी पूरी कर ले। ये आपको मशवरा दे रहे हैं जी कि एक रोटी 2 लोग खा लें, खुद इनकी अयाशियां खत्म नहीं हो रही हैं। मैंने सुना है जनाब ये जो कैंप ऑफिस है शहबाज शरीफ साहब का, उसके करोड़ों रुपए उसकी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए इशू कर दिए गए हैं। और आपको ये कहते हैं जी पैसे कम करो, खर्चे कम करो, गाड़ी वाला जो मोटरसाइकिल पे आ जाए मोटरसाइकिल वाला साइकिल चलाए, साइकिल वाला पैदल ही निकल जाए। नहीं जी, इनका तो बस चले ये अवाम को निचोड़ ले, और ये तो इतना भी ना कर दें, ये तो समझते कीड़े मकोड़े, ये तो भेड़ बकरियां इन्होंने समझा हुआ। इसी चीज की तो इनको तकलीफ है कि ये अवाम में शऊर कहाँ से आ गया। ये अवाम में ये जो खुल के अब लोगों ने सोशल मीडिया पर इधर बात करना शुरू कर दी, ये इन्होंने तो सिर्फ मुल्क को लूटा नहीं था, इन्होंने तो एक गुलामाना सोच वाली पूरी नस्लें तैयार की थी जो आगे इनको बारी बारी लेके आती इक़्तिदार में और ये हुकूमतें करते। ये तो परेशान है कि अवाम उठती क्यों है। अभी भी ये जो इलेक्शंस नहीं करवा रहे, इनको इसी बात का तो डर है कि अवाम को अब समझ आ गई हुई हम कुछ भी कर लेंगे, अवाम जो है वो अपना वोट का हक जो है वो उसको ही देगी जिसको वो पसंद करती है, और होगा भी ऐसे। ये जितने मर्जी इलेक्शन लेट कराए, अवाम के दिलों में जिसको वोट देना वो उसी को ही देगी, अवाम को जो सही लगेगा वो उसी को ही मुंतखब करेगी। आप ये जो माइक का हाथ में स्पीकर पकड़ा हुआ है, आपको लगता है कि ये सोए हुए हुक्मरान है उनके कानों तक ये आवाज पहुंच जाएगी और वो जाग जाएंगे? सर देखिए, हम अपने हिस्से का जो है वो हक तो अदा कर रहे हैं, हमें पता है कि ये लेकिन उससे पहले एक और बात है, हमारी अवाम भी सोई हुई है। अगर अवाम जाग जाए और सब एक साथ नारा लगाएं, सब एक साथ आवाज उठाएं तो जरूर फर्क पड़ेगा। अच्छा मैडम, इनको अब फौरी तौर पे 1 अरब डॉलर चाहिए अपना वो पहिया थोड़ा सा चलाने के लिए, उससे मसले हल कोई नहीं होने। मगर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की इतनी कमी है कि एलसीयां बंद कर दी, बिजनेस ठप कर दिए कि डॉलर इधर से उधर ना हो। और ये जो इनके इतने पैसे, सबको पता है इतने पैसे इनके बाहर पड़े हैं, आप इनको मशवरा नहीं देंगी कि भाईजान वही थोड़ी देर वास्ते पाकिस्तान चले आओ? जी मैंने तो इनसे अपने उस पर लिखा है कि खुदारा जो आपके असासी और जायदादें आप लोगों ने रखी हुई है उनको ही बेच के लेके, अगर आप लोगों को इतना एहसास या इतना शौक है कि कुर्सी नहीं छोड़नी है, कुर्सी पे हमने बैठना कुछ हो जाए, अपने अवाम के एहसास में, मुल्क के एहसास में आप लोग अपनी असासी जायदादें बेच के ला के मुल्क के जो हालात हैं उसको ठीक करो। ये मुल्क भी यही है, हम अवाम भी यही है, फिर लूट मर लेना, हमसे खा लेना, फिर ले लेना। अभी तो मुल्क को इस मसले से निकाल लो, लेकिन ये नहीं करेंगे। एक बुजुर्ग शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, बिजली, गैस, पेट्रोल, खुराक, सेहत, तालीम, ये बुनियादी ज़रूरतें होती हैं किसी भी शहरी की। तो आप माशाल्लाह से इतनी बहारें आपने देखी हुई हैं, इतनी हुकूमतें देखी हैं, अब जो हो रहा है पहले कभी हुआ? नहीं जी, पहले नहीं सी हुआ, क्योंकि जी भट्टो का दौर भी देखा है जी, उसके बाद औला का भी दौर देखा है जी, फिर जनेजे का भी दौर देखा, लेकिन यह चीज़ नहीं सी जो हुण हो रही है, अखीर हो गई है जी। पहले इमरान खान ने 15-15 दिन बाद महंगाई की, कभी तेल महंगा, कभी फलानी चीज़ महंगी, उसके बाद जो इन्होंने हुकूमत गिरा दी, हुण इन्होंने वो काम शुरू कर दिता है जी।
काम तो उधर ही जा रहा है जी महंगाई की तरफ। तो नाजरीन, अनोखे अंदाज में यहाँ पे अहलियाने लाहौर है सरापा एहतजाज बने हुए हैं। एक साइड पर एक गिरोह है जो कि महंगाई नामंजूर के और साडा हक ऐथे रख के नारे लगा रहा है, और दूसरी साइड के ऊपर दहशतगर्दी नामंजूर, दहशत गर्दों का जो यार है गद्दार के नारे लगाए जा रहे हैं। और दोनों जो चीजें हैं वो पाकिस्तान को इस बुरी तरह से मुतासर कर रही हैं कि माशी सूरत हाल पहले से ही बिगड़ी हुई है, यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नजर नहीं आ रहा, और पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं उनके भी शेर जो हैं वो यूएई के सामने रखने की बातें सामने में आ रही हैं। सर, ये क्या हो रहा है? एकदम से फिर दोबारा हम बड़ी मुसीबतों में एकदम से गिरफ्तार हो गए, वजह क्या है? देखिए जी, बड़ी मुसीबतें तो पाकिस्तान में जो गरीब है उसको तो कभी रियासत ने कभी कुछ नहीं दिया, कभी भी, बल्कि उलट है। ठीक है। तो वो तो पहले भी उसकी परचेजिंग पावर कोई नहीं थी। 67% ऐसे हैं जो जिंदा रहेंगे और ऐसे ही जिंदा रहेंगे। मसला ये जो आप महंगाई शंगाई की बकवास कर रहे हैं, सारा जो रियासत भी कर रही है प्रोपेगेंडा, अच्छा, वो आपको असल मौजूदात से हटाने की बात। असल क्या है सर? असल तो आपके सामने है। ये जो टेररिज्म बढ़ा है एक मस्जिद के अंदर, मेरे इत्तला के मुताबिक आज 129 डेथ टोल्स हो चुके हैं। ये मेरी नजर में बहुत बड़ा मसला, ठीक, क्योंकि इसमें आपके अपने रियासत के वजूद को खतरा है, और सबसे बड़ी बात ये पुलिस लाइन में होने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रियासती एजेंट्स हैं जो वहां जाके कर रहे हैं। अच्छा, आम बंदा तो पुलिस लाइन में जाके इतना बड़ा असला बम बांध के नहीं जा सकता। सही, तो ये देखना पड़ेगा। जहां तक आप ये कह रहे हैं अनोखा हो रहा है, ये तो पीटीआई के लोग हैं, इनको तो मुजाहिदीन बनने का शौक बहुत है ना। अच्छा, जाएं, इंतजार करें। वो अगर सिर्फ पख्तूनख्वा में नहीं होगा, अब ये पंजाब में भी होगा। ये मैं आपको बताऊं, अगर आग मेरे हमसाये में लगेगी तो तपिश यहाँ भी पहुंचेगी और मेरे घर को भी आग लग सकती है। ठीक है। तो ज्यादा अहम मेरा ख्याल है आज का मसला ये है कि हम इसको जितना ज्यादा मजम्मत करें और अपने हुक्मरानों से कहें कि हमारी सिक्योरिटी आपकी जिम्मा है। मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर के खिलाफ यहाँ पर अहलियाने लाहौर सरापा एहतजाज है। दहशतगर्दी नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही वो जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो कहते हैं हमें ज़रबे असफ रद्दुल फसाद जैसा एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो क्या उनका ये कहना काफी है? देखिए, कहना तो काफी नहीं है। सबसे पहले तो अवाम के सामने आकर उन पुरानी रविशों की माफी मांगे। अच्छा, जिसकी वजह से आज ये दहशतगर्द इतनी हिम्मत कर पाए हैं कि वापस आ गए हैं। देखिए, अगर ये जो ऑपरेशन इन्होंने पिछले चंद अरसे में किए थे, अगर ये इतने कामयाब होते तो सस्टेनेबल होते और ये दहशतगर्द वापस न आते और इस तरह रिसर्जेंस न होती। ठीक। हम ये समझते हैं कि मिलिट्री एक्शन शायद नागुज़ीर हो। लोग खुद भी मार रहे हैं और बच्चों को भी मार रहे हैं। तो एक साइड पे अगर महंगाई से वो बचे जाते हैं तो दहशतगर्दी में मार जाते हैं। हम तो दोनों साइडों पे मार रहे हैं। देखिए, जो महंगाई का मसला है वो अपनी जगह है। ठीक है। अगर हमारी जो मुश्किलात हैं उसमें अगर इजाफा हो रहा है तो वो इस दहशतगर्दी की वजह से हो रहा है। ठीक है। क्योंकि अगर हमारी मईशत मुस्तहकम नहीं होती तो वो सिर्फ सियासी हिकमत अमली की वजह से नहीं मुतासिर हो रही, वो इस दहशतगर्दी से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। तो अगर लोगों का ये ख्याल है कि दहशतगर्दी के होते हुए आप सिर्फ मईशत की तरफ देखेंगे और भूख की तरफ देखेंगे तो आपके भूख के मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि आप बड़ा बरीक बीनी से देखते हैं हर चीज़ को, क्योंकि कानून को आप समझते हैं कि ये ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे वजीर दिफा हैं वो कहते हैं जी कि पहले भी हमारे बहुत पैसे लगे थे और अब भी एक रद्दुल फसाद ज़रबुल अज़ब जैसा एक ऑपरेशन चाहिए। तो पैसे तो पहले कौन ही मुल्क के अंदर, तो ये फिर कहाँ से अरेंजमेंट्स होंगे? हमें तो फिर पहले ही भूखा मार रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं, गैस के बिल बढ़ा रहे हैं। वो गरीब आदमी तो पहले कुछ सर्वाइव नहीं कर पा रहा। ये शेयर होल्डर भी जो शेयर्स हैं अपने कौमी इदारों के, वो भी यूएई को रखने के तुले में है कि जनाब $1 अरब इनको चाहिए पहिया चलाने के लिए। अब ये कैसे करेंगे सारा कुछ? देखें, मैं आपने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा है। बात ये है कि आज बहुत सारे जो लोग हैं, आप देखें आज आप अपनी रियासत को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यहाँ कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बाहर से फंडिंग लेके हमारे इदारों पर, हमारे एस्टेब्लिशमेंट पर उंगलियां उठा रही हैं। लेकिन बात ये है कि हमने यहाँ इकट्ठे होने के मकसद रियासत को अपनी सपोर्ट देना है, रियासत को बताना है कि भाई आप एक पॉलिसी बनाएं और उस पर काम करें। हमारा मकसद रियासत को क्रिटिसाइज करना नहीं है, रियासत को लेट डाउन करना नहीं है। ये मेरी पॉलिसी है, ये मेरी अफवाज है, ये मेरी रियासत है, ये मेरे लोग हैं। मैंने अपनी रियासत को स्ट्रेंथन करना है, मैंने अपनी पुलिस को मजबूत करना है, अपने इंटेलिजेंस इदारों को मजबूत करना है। अगर कहीं इंटेलिजेंस फेलवर हुआ है
तो वो कौन लोग हैं जो डॉलर के एवज ये कहना चाहते हैं कि रियासत के लोग उनके साथ मिले हुए हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा बंदा है, कोई भी ऐसी रियासत है जिसमें ऐसे एलिमेंट शामिल हो जो रियासत को डिफेम करने के लिए कमेंटबाजी करें। रियासत डीप्लोज होते हैं, गलतियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, सिक्योरिटी लैप्स होते हैं, लेकिन मेरा मकसद यहाँ खड़ा होना अपने रियासत को बताना है कि मैं आपके शाना बशाना खड़ा हूँ। मेरी वुकला कम्युनिटी, मेरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बतौर एक्टिविस्ट रियासत इस गम की घड़ी में रियासत को भी इतना गम है। मैं आपको बताता हूँ कि कल के 100 बंदों में कितने लोग हैं जो रियासत के रिलेटिव्स हैं, रियासत के भांजे हैं, भतीजे हैं, बेटी हैं। किस तरीके से ये लोग अलर्ज कर सकते हैं? थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। अपना कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले बड़ा सोचना चाहिए। ये लम्हा फिक्री है। हमें यहाँ सेंसिबल लोग इकट्ठे होने का मकसद ये और फेयर पाप पॉलिसी चाहिए। सर मुझे बताइएगा कि आप ये एकदम से फिर दोबारा हमारी जो जाने जाना शुरू हो गई हैं, तो इस हवाले से क्या जज्बात हैं आपके इस टाइम अहलियान लाहौर के? जज्बात क्या है जी, इस वक्त एक मर्तबा फिर पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो दुख में है, सोग में है। और हम देख रहे हैं अपने मुल्क की आला क़यादत की तरफ चाहे वो अस्करी क़यादत है या वो हमारी सियासी क़यादत है, कि वो इस वक्त जो है वो क्या फैसले करती है। बयानात वही आ रहे हैं, लफाजी वही इस्तेमाल कर रही है, जिस पे पूरी कौम एतबार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये अल्फाज हमने पहले भी बहुत दफा सुने हैं। हमें अल्फाज नहीं चाहिए, बयानात नहीं चाहिए, हमें ये बताएं कि ये करेंगे क्या इन दहशतगर्दों के साथ। तो जनाब मुजाहिरीन का यही कहना है कि दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करना चाहिए हुकूमत को और सिक्योरिटी इदारों को, ताकि पाकिस्तानी जो है अपने मुल्क के अंदर अमन और सुकून के साथ सांस ले सकें। इसके साथ ही अपने मेजबान मनान गिलानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।